अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम को बड़ा चैलेंज। लाहौर समेत सूबे में हजारों की तादाद में अफगान बाशिंदे रूपोश हो गए। 67,825 अफगानियों के ट्रेस करने के लिए हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। लाहौर में 7,341 अफगान शहरी रूपोश हैं। पुलिस सराय की जानिब से ये बताया गया है। मजीद बताया गया कि गैर तस्दीकशुदा या रूपोश होने वाले 55,026 बालिग अफराद शामिल हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे इरफान मलिक से। बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब में जो अफ़गान बाशिंदों के इनखला की मुहिम शुरू की गई है, इस हवाले से हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक बड़ा चैलेंज है कि पंजाब में लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में अफ़गान जो महाजरीन यहाँ पे मौजूद थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो रूपोश हो चुकी है। इस मुहिम के डर से कि उनको पकड़ा जाएगा, उनके वापस डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब में जो स्पेशल ब्रांच की जानिब से मैपिंग की गई थी ऐसे अफ़गान बाशिंदों की, उसके मुताबिक 99,000 से ज़ायद जो अफ़गानी थे वो पंजाब के अंदर मौजूद थे, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा समेत बड़े जो शहर हैं उन पे बड़ी एक तादाद मौजूद थी। लेकिन इसमें से हज़ारों की तादाद में जो अफ़गानी हैं जिनकी तादाद 67,000 से ज़ायद है, ये लापता हो चुके हैं। इनको ट्रेस नहीं किया जा सका और इसके लिए अब हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आ चुकी है। इन अफ़गान बाशिंदों को ट्रेस करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि लाहौर में 7,341 अफ़गान जो हैं वो रूपोश हो चुके हैं, जिनकी पकड़ दकड़ के लिए हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। जो तादाद जो ख़वातीन और बच्चों की है, इनकी तादाद 12,799 बताई जा रही है और पुलिस हुकाम के मुताबिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक इनमें से जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनको जो लाहौर या दीगर अजला के अंदर जो मौजूद पनाहगाह हैं वहाँ पे रखा जा रहा है। और उसमें भी एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि इन पनाहगाहों में इतना स्पेस नहीं है। लाहौर पुलिस की जानिब से अब तक 450 के करीब जो है वो अफ़गान बाशिंदे उनको पकड़ा जा चुका है और इन पनाहगाहों में रखा गया है, जिसके बाद हुकूमत इनको डिपोर्ट करेगी। जी, अब आपको बताएं कि बागात के शहर लाहौर से तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद शहर माफिया के निर्गे में है। दाता दरबार के तरफ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, रेडी बानों का हजूम है। गढ़ी शाहों से शालीमार तक रेडी बानों का कब्जा है। जीटी रोड पर जगह जगह रॉन्ग पार्किंग भी एक संगीन मसला बन चुका है। तो बागात के शहर लाहौर से तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका। इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ दाता दरबार से मायदा वहीद मौजूद है और जीटी रोड से हमें समरा फातिमा ने ज्वाइन किया है। रुक करते हैं मायदा वहीद का और उनसे जानते हैं कि दाता दरबार के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी मायदा, बताइएगा। बिल्कुल, दाता दरबार के अतराफ़ में अगर हम पार्किंग माफिया के तजावुज़ात के हवाले से अगर हम आपको आगाह करें तो यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार देखने में नज़र आ रही है। मुकम्मल तौर पर खात्मा करने का कहा गया था, लेकिन स्टिल अभी उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं किया गया। टीम्स तो यहाँ पर आती हैं और तजावुज़ात को थोड़ी टेम्प्रेरी तौर पर जो है वो हटाकर चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्किंग स्टैंड्स पर और उसी के साथ साथ चींची रिक्शा हजरात जो हैं यहाँ पर आते हैं, अपनी मनमानी जगह पर जो है वो रिक्शा लगाते हैं और सवारियां बिठाना शुरू कर देते हैं। कब में फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इसके बायस किस कदर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम भरहम नज़र आता है। चूँकि यहाँ पर दरबार भी मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो अरसा दराज से इसी तरह से मामूल के खिलाफ होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की अच्छी खासी रवानी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है और जो राहगीर है वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर तजावुज़ात के भरमार के बायस जो है यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। जो चंद सेकंड का सफ़र है वो अब उनको लंबी कतारों में लग के जो है वो 15-15, 20-20 मिनट जो है यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। चिंची यहाँ पर आते हैं, रुक जाते हैं। पार्किंग स्टैंड्स पर बाइक्स लगाई गई हैं, गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसके बायस रोड जो है वो बिल्कुल तंग हो चुकी है, जिसके बायस यहाँ पर जब ट्रैफिक गुजरती है तो वो अच्छी खासी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। मुतल्लिका इंतज़ामिया का यहाँ पर जो है वो कोई इस तरह से एक्शन नहीं लिया गया कि इनको प्रॉपर तौर पर यहाँ से हटा सके और जो ट्रैफिक की रवानी अरसा दराज से एक सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी मायदा वहीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें समरा फातिमा ने भी ज्वाइन किया। समरा, आप बताएगा कि आए रोज़ तजावुज़ात पर ऑपरेशन किए जाते हैं मगर सूरत हाल जूं की तूं है, तो यहाँ जीटी रोड पर तजावुज़ात के बाइस किन मुश्किलात का सामना है?
जी सफ़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमती दावों और इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद भी शहर के मुतअद्दिद मकामात से तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। इस वक्त मैं जीटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ सड़क के दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपको तजावुज़ात नजर आएंगी। गढ़ी चौक से शालामार तक जगह जगह रीरी बानों का राज है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ऑरेंज लाइन के जो मुतअद्दिद स्टेशन हैं वहाँ पर भी जो है अपना राज जमाया हुआ है कि जो अक्सर मुसाफिर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बाजार भी मौजूद है बागबानपुरा, और जो अक्सर शॉपिंग करने शहरी आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार के बिल्कुल बाहर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ रॉन्ग पार्किंग का यहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ हमें सड़क के बीच जो है वो गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, रिक्शे नजर आ रहे हैं, और फुटपाथ तक पर जो है वो मोटरसाइकिलों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और इस सब में इंतजामिया जो है वो हमें बिल्कुल खामोश तमाशाई जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि ताहाल यहाँ पर तजावुज़ात माफिया का राज है। रॉन्ग पार्किंग यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ जो बागबानपुरा बाजार में शॉपिंग करने शहरी आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हम देख भी रहे हैं कि इंतजामिया ने कई बार कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन यहाँ पर तजावुज़ात माफिया का राज जो है वो जू का तू बरकरार है। इंतजामिया आती है तो ये लोग अपनी रेहड़ियाँ जो है वो यहाँ से हटा लेते हैं, लेकिन जैसे इंतजामिया जाती है फिर से अपना कब्जा जो है वहीं पर जमा लेते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का जो है वो यही कहना है कि जब ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होती है तो उन्हें बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी के साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो कारोबारी अफराद हैं वो भी इस मसाइल से दो चार हैं, क्योंकि उनकी दुकानों के आगे जो है वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ उनका इंतजामिया से और हुकूमत से ये अपील है कि जहाँ शहर से मुतअद्दिद मकामात से उन्होंने तजावुज़ात का खात्मा करवाया है वहीं यहीं से भी करवाया जाए, क्योंकि वज़ीर आला ने जो अहकामात दिए थे वो यही दिए थे कि एक हफ्ते तक तो जो है वो शहर से मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि शालामार समेत दाता दरबार समेत शहर के मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर तजावुज़ात जो है वो जूं की तू है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना जो है वो आम आवाम को करना पड़ रहा है, कारोबारी अफराद को करना पड़ रहा है। तो उनकी इंतजामिया और हुकूमत से ये अपील है कि शहर के जिन मकामात से तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका वहाँ भी तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनवाया जाए। जी समरा फातमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मायदा फहीद का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि इंतज़ामिया अभी तक तजावुज़ात को मुकम्मल ख़त्म करने में क्यों नाकाम है। मायदा बताएगा, क्या इंतज़ामिया में ही कोई माफिया मौजूद है जो इनको दोबारा इजाज़त देता है कि वो रेहड़ियाँ लगा लें और ऐसे तजावुज़ात बढ़ाएँ? बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरह से हमने एक दफ़ा यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात के ऊपर हम लोगों ने एक्शन लिया था, तो यहाँ पर देखने में नज़र आया कि पार्किंग माफिया जो है वो मनमानी कीमतें यहाँ पर वसूल कर रही थी। जो पर्ची 15 रुपये की दी जाती थी वो 20 रुपये की या 30 रुपये की दी जा रही थी, और उसी के साथ अगर आपने हेलमेट रखवाना है तो वहाँ पर उसके अलग से चार्जेस जो है वो लिए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब हम लोग आए और देखा तो ये कहा जा रहा था कि हम लोग कोई इस तरह की कीमतें वसूल नहीं कर रहे। बाकायदा तौर पर ये गैर कानूनी पार्किंग जो बनाई गई है इसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर कोई इस तरह से एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बायस जो जगह जगह इस दाता दरबार के अतराफ में पार्किंग बनाई गई है उसके ऊपर जो यहाँ के इलाका मकीन या राहगीर है उनका कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर एक्शन ले, क्योंकि देखने में नज़र ये आ रहा है कि जो ये गैर कानूनी पार्किंग बनाई गई है और जो जगह जगह ठेले लगाए गए हैं, रेहड़ियाँ लगाई गई है, उसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का तो शिकार दिखाई दे ही रही है। लेकिन उसके साथ रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। रोड के एक साइड पर जो है इन्होंने पार्किंग बनाई है और दूसरी साइड पे जो है गाड़ियां उसी रोड से आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। वहीं पर रेहड़ी भानों ने जो है वो भी कब्जा किया हुआ है। इंतजामिया अगर यहाँ पर आती भी है इंक्रोचमेंट वाले तो वो रेहड़ियाँ या इनकी उठाकर ले जाते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन फिर उसी तरह से यहाँ की सूरत हाल देखने में नजर आ रही है, जिसको इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। जी, इंतजामिया तजावुज़ात को मुकम्मल कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। मायदा वहीद में अपडेट कर रही थी दाता दरबार से, और समरा फातमा हमारे साथ जीटी रोड से मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पीएचए की एक मरतबा फिर शहर के बड़े पार्कों में एंट्री फीस लगाने की तजावीज़। पीएचए की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एंट्री फीस वसूली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पीएचए हुकाम ने पार्कों में फीस लगाने का एजेंडा पेश किया था। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे दुर्रे नयाब। जी दुर्रे नयाब, बताएगा कितनी फीस रखने की तजवीज़ सामने आई है? जी बिल्कुल, ये पीएचए हुकाम की जानिब से जो है पार्कों की एंट्री फीस रखने का एजेंडा पेश किया गया था, और इसमें लाहौर शहर के बड़े पार्क रेस कोर्स चेलानी पार्क है और बाग जिना है, गुलशन इकबाल है, ग्रेट इकबाल पार्क में 5 से 6 बड़े पार्कों में ये फीस दी गई थी तजवीज़, और 10 से 20 रुपए एंट्री जो है वो रखने की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक की जा रही थी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुतफ़िका तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मौक़िफ़ सामने है कि लाहौरियों को सस्ती तफरीह से महरूम नहीं किया जा सकता, और ये फैसला पहले भी माजी में वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त शहबाज शरीफ है उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आला लिया था, और इसको बरकरार रखा जाएगा। लाहौर के पार्कों की एंट्री फीस पे
किसी किस्म की फीस नहीं लगाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरान आपका। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिलने का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूनियन काउंसिल की सतह पर कॉर्नर मीटिंग्स और जुलूसों का ऐलान। तफसीलात जान लेंगे उस्मान खादिम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इजाज़त ना मिलने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि यूनियन काउंसिल की सतह पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे किए जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए अब तमाम यूसीज के लेवल पे कॉर्नर मीटिंग्स की जाएंगी, इकट्ठ किए जाएंगे और जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। जी हसन अली, अपडेट के उस्मान खादिम कम्बो अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर रेलवे हेडक्वार्टर में दो अफसरान के दरमियान झगड़े का वाकया। AGM मैकेनिकल रेलवे राहत मिर्जा से दस्तों के रबा होने का ये मामला है। वजारत रेलवे की हिदायत पर IG रेलवे ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। IG रेलवे मोहम्मद ताहिर राय ने तारिक लतीफ़ को इंक्वायरी के लिए IG ऑफिस भी तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद सईद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे हेडक्वार्टर में दो अफसरान की लड़ाई का मामला जो है वो नया रंग है उस पर है। ग्रेड 21 के सीनियर अफसर AGM मैकेनिकल रेलवे राहत मिर्जा से दस्तों गिरफ्तार होने का यह मामला है कि वजारत रेलवे की हिदायत पर IG रेलवे ने इंक्वायरी का आगाज है वो कर दिया है। और राय का कहना है कि IG रेलवे मोहम्मद ताहिर राय ने जो तारिक लतीफ़ अफसर है ग्रेड 19 के, उनको इंक्वायरी के लिए IG ऑफिस तलब कर लिया है। AGM राहत मिर्जा की शिकायत पर चेयरमैन रेलवे की जानिब से IG रेलवे को तहक़ीक़ात की हिदायत है वो दी गई थी, क्योंकि IG रेलवे को 3 दिन में तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत है वो जारी की गई थी। तो राय का कहना है कि AGM राहत मिर्जा की जानिब से दी गई शिकायत पर शोबा कमिश्नर के अफसर तारिक लतीफ़ की तरफ से भी कंप्लेन जमा होने पर गौर है वो शुरू कर दिया गया है। और राय का कहना है कि लतीफ़ जो रेलवे और चेयरमैन रेलवे को जो है बाकी शिकायत पर अपनी रिपोर्ट है वो जमा करवाएंगे। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।